मेरे दोस्त, क्या आपको ये चीज पता है? कंपटीशन हमारी क्रिएटिविटी और यूनिक माइंडसेट के ऊपर काफी ज्यादा असर डालता है। मैं चाहूँ तो कल्कि के ट्रेलर की इस गर्म हवा में बहते हुए बाकियों की तरह जल्दी जल्दी एक वीडियो बना के डाल सकता हूँ, पर उसी वीडियो में मैं उन्हीं पर्टिकुलर चीजों को बार बार रिपीट करता जाऊंगा जो बड़े बड़े क्रिएटर्स ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। सो इस वीडियो में हम कुछ हटके और यूनिक डिस्कशन करेंगे, जिस चीज को मे बी आप ट्रेलर के अंदर देख कर भी नजरअंदाज कर रहे हो, पर वही चीजें इस मूवी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने वाले हैं। सो विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट मेरे प्यारे सिनेमा एडिक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन। नंबर 1, ट्रेलर के स्टार्टिंग में संवाला के शॉट में आप जो इन्वर्टेड टाइप का ये पेड़ देख रहे हो, वो एक्चुअली कोई नॉर्मल पेड़ नहीं है, बल्कि एक भगवान है। बेसिकली आप गांव में रहो या फिर शहर में, कुछ कुछ जगह पर आपको इस तरीके की असत्य पेड़ देखने को मिल सकता है, जिसके नीचे कई सारे अलग अलग टाइप के पत्थर में भगवानों को प्रतिष्ठा करके पूजा किया जाता है। साथ ही साथ लोग उस असत्य ट्री को भी भगवान मानते हैं। मैं ऐसा इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर के पास में मेरे खुद की ग्रैंडमदर ने ऐसा ही एक पेड़ में उन अलग टाइप के पत्थरों को रख के पूजा करके उसका प्रतिष्ठा किए थे, और बचपन से मैं उस ट्री को हर दिन पूजा होते हुए देख भी रहा हूँ। अब इस तरीके की ट्री के पीछे एक बहुत ही सिंपल हिस्ट्री है। पुराण के अकॉर्डिंग हर एक असत्य पेड़ में भगवान विष्णु बसते हैं। इवन उसी के अकॉर्डिंग कुछ हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है, कुछ ही दिनों के अंदर आपने शायद देखा होगा, उसके परिवार वाले उस बच्चे को उस अश्वत्थ पेड़ के गोद में सुला के आशीर्वाद लेते हैं, ताकि उस बच्चे को भगवान विष्णु जैसा ही जीवन प्राप्त हो। और इसी रियल कल्चर को हम कल्कि मूवी के प्लॉट के हिसाब से देखने जाए तो हमें क्लियरली पता चलता है कि अश्वत्थामा कल्कि का मदर सुमुति को इसी संवाला लेकर आते हैं, और इसी संवाला में इस पेड़ का प्रतिष्ठा हो चुका है। और मोस्ट प्रोबेबली या फिर आप कंफर्म ही समझ लो, कल्कि का जन्म इसी पेड़ के नीचे ही होने वाला है। असत्य पेड़ यानी लॉर्ड विष्णु, विच मीन्स कल्कि अवतार, एंड असत्य पेड़ विच मीन्स अश्वत्थामा। मेटाफोरिकली किस लेवल का डिटेलिंग ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। एक सीन को प्रॉपर जस्टिस दिलाने के लिए नाग अश्विन और उनके टीम ने कितना इन डेप्थ रिसर्च किया है, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। मैं बता रहा हूं भाई, ट्रेलर की सिर्फ एक ही डिटेल को मैंने बहुत ही डीप जाके एक्सप्लेन किया। ऐसे ही बहुत सारे डिटेल ट्रेलर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उन्हीं डिटेल्स में से और एक डिटेल मूवी का सबसे मेजर पार्ट होने वाला है, और उसी चीज को देखने के लिए हर एक इंडियन ऑडियंस एक्साइटेड है। आपने शायद नोटिस जरूर किया होगा, ट्रेलर के एक सीन में महाभारत के टाइम में हमें अश्वत्थामा दिखाई देते हैं, जहां वो कुछ योद्धा और एक बड़ा सा हाथी के साथ किसी के वार के द्वारा खिसकता जा रहे हैं। पर क्वेश्चन ये है कि अश्वत्थामा को वो खतरनाक वार किया किसने? चिंता मत करो, भाई आया है और इस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को एक्सप्लेन करके जाएगा। देखो भाई, किसी एक इंटरव्यू में हमारे नाग अश्विन भाई साहब ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि भाई महाभारत के कुछ पास हिस्ट्री को अश्वत्थामा के पर्सपेक्टिव से कुछ मेजर प्लॉट रिवील किया जाएगा, जो कंटिन्यू होगा लगभग 15 मिनट तक। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मूवी देखने से पहले हमें वो जानना जरूरी है कि भाई एक्चुअली अश्वत्थामा के साथ इस सीन के अंदर हुआ क्या था। ओके, तो इसे समझने के लिए हमें महाभारत के हिस्ट्री के पन्नों को थोड़ा सा उतरना पड़ेगा। बेसिकली 18 दिनों तक चलने वाला कुरुक्षेत्र की युद्ध में अधर्म की तरफ से यानी कौरवों की तरफ से लड़ने वाला अश्वत्थामा बहुत ज्यादा शक्तिशाली और एक वीर योद्धा थे, जिस वजह से वो लड़ाई के दौरान पांडवों के राक्षसों का सबसे बड़ा योद्धा घटोत्कच को मार देते हैं, जो एक्चुअली पांडवों का वीर योद्धा भीम का पुत्र है। और भाई नोट कर लो, आप इसी सीन में उसी भीम को देख रहे हो अश्वत्थामा को धक्का देते हुए। ओके, पर कहानी सिर्फ इतना नहीं था, ध्यान से सुनना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको अगेन याद दिला दूं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में बड़े बड़े ताकतवर योद्धाओं से अश्वत्थामा बहुत ज्यादा अलग थे। कोई भी नॉर्मल योद्धा उनको डिफेंड नहीं कर पाता था, क्योंकि वो और किसी का नहीं बल्कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने भी एक बहुत ही मेजर रोल निभाया है। एक टाइम में द्रोणाचार्य पांडव के ऊपर इतना ज्यादा भारी पड़ चुके थे, जिसको देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा अश्वत्थामा के हाथी को मरवा दिया, और उसी हाथी को इस सीन में आप देख रहे हो। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक झूठ फैला दिया कि इस युद्ध में अश्वत्थामा और उनके हाथी मारे जा चुके हैं। बस उसी दुख में द्रोणाचार्य अपना हथियार टाल देते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए जो होना था हुआ, कौरवों ने द्रोणाचार्य को मार दिया। जो द्रोणाचार्य कुछ ही वक्त पहले पांडवों के ऊपर भारी पड़ रहे थे, वही पांडवों ने अश्वत्थामा को लेकर षड्यंत्र रच के द्रोणाचार्य को कमजोर कर देते हैं। पर भाई
साहब, कहानी में ट्विस्ट ये आया था कि द्रोणाचार्य तो निपट गया, अश्वत्थामा का पापा, पर अश्वत्थामा एक्चुअली जिंदा थे। हमें जानता हूं मैं थोड़ा ज्यादा ही कंफ्यूज कर रहा हूं, मगर समझा करो। उसके बाद क्या होता है कि अश्वत्थामा को जब पता चला कि पांडवों ने षड्यंत्र रच के उनके पिता द्रोणाचार्य को मार दिया है, तब वहीं पर वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि वो पांडवों का विनाश कर देंगे। देन इसके बाद अश्वत्थामा ने कैसे बदला लिया और श्री कृष्ण ने उनका मणि क्यों छीन लिया, और फाइनली श्री कृष्ण ने उनको इमॉर्टलिटी का अभिशाप क्यों दिया था, जिस वजह से कल की मूवी में हम देख सकते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है। उन सब के बारे में मैंने बहुत ही सिंपल वे में पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आपने नहीं देखा है तो कार्ड से चेकआउट करो। बस मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया कि महाभारत के किस युद्ध के ऊपर कल्कि 2898 AD फोकस करने वाला है। एक्चुअली मैंने जितना वर्स्ट हिस्ट्री के बारे में बताया वो सब कुछ नागास्विन इंक्लूड करेंगे उसका कोई गारंटी तो नहीं है, पर फिर भी इतना समझ लो जो कुछ भी हमें महाभारत के टाइमलाइन यानी पास्ट में दिखाया जाएगा वो अश्वत्थामा के पर्सपेक्टिव से ही दिखाया जाएगा। मेरा ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स लगा तो थोड़ा सा लाइक करके बताओ ना। खैर, अब इस वीडियो के सबसे मेजर डिस्कशन में एंटर करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई मेजर डिटेल का एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्कि मैं यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि प्रभास एज भैरवा मूवी का मेन लीड स्टार होने के बावजूद उनको एक बाउंटी हंटर बना के अश्वत्थामा जैसे कैरेक्टर के साथ डिफेंड करवा के असुर कली की तरह एक विलेन के तौर पे क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि एक्चुअली भैरवा को तो अश्वत्थामा से मिलकर काम करना चाहिए ताकि दीपिका एज सुमति को प्रोटेक्ट करके वो कल की अवतार को बचा सके। तो वही प्रभास का कैरेक्टर मूवी में इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है कि वही सिर्फ और सिर्फ दीपिका एज सुमति के बाउंड्री के द्वारा ही उसे कॉम्प्लेक्स में एंट्री मिलेगा, तभी उसे एक नया जिंदगी मिलेगा। मूवी के प्लॉट के हिसाब से कलयुग का अंत होने से बचाना ही तो हीरो का काम होगा ना। तो नागास्विन भैरवा को लेकर ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल वे में निकल भी सकता है। नंबर 1, प्रभास को एज लीड हीरो दिखाना नागास्विन का मेन टारगेट बिल्कुल भी नहीं कि वही सलार मूवी की तरह हीरो का नाम सुनते ही विलेंस का फटके चार हो जाए। नहीं भाई नहीं, ये उस तरीके का हीरो नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इस पोस्ट एपोकलिप्टिक फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन दुनिया में प्रभास एज भैरवा का सेल्फिश होना जायज है। सबसे पहले तो भाई इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया में कोई किसी का परवाह नहीं करता, जिसके पास जितना पावर और नॉलेज हो वो उसका इस्तेमाल करेगा और ऑब्वियस सी बात है अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेगा। और हम क्लियरली देख सकते हैं भैरवा एज बाउंटी हंटर वही कर रहा है। उसे उस कॉम्प्लेक्स में जाना है बस। बाकी उसका नाम भैरवा है तो वो लॉर्ड शिवा का अवतार है कि नहीं, उसका माइथोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, ऑब्वियस सी बात है उसे वो चीजें नहीं पता, जो कि मेरे अकॉर्डिंग पता होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा मजाक खराब हो जाएगा यार। मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में कि ब्रह्मास्त्र मूवी में रणबीर कपूर के जैसा इस मूवी के अंदर प्रभास को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे खुद को ही पता नहीं है कि वो आने वाले प्रलय का मसीहा है। प्रभास का कैरेक्टर भैरवा को उसी तरीके से डिजाइन किया है नागास्विन, पर आगे में भी किसी रियलाइजेशन के द्वारा उसे पता चलेगा कि वो आने वाले कल की अवतार का रक्षक है और तब तक वो कलयुग को अंत होने से बचाएगा। वो बात की बात है, सिंपल सी बात है। टीजर ट्रेलर में उनको इस तरीके से दिखाए जाने का मतलब उनका ट्रांसफॉर्मेशन छुपाया जा रहा है, जो चीज हमें मूवी देखने के बाद ही क्लियर हो जाएगा कि ये पिक्चर प्रभास के स्टारडम के ऊपर कितना खड़ा हो पा रहा है। दैट्स इट। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज किया, जिस वजह से आप इस वीडियो को लाइक करने वाले हो और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हो, है ना? कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू बुज्जी।